राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश भर में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासनगर तहसील में राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस समारोह में विकासनगर और चक्राता क्षेत्र के करीब 272 राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह कुडीर, पूर्व विधायक कुलदीप कुमार समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अभी जो उत्तराखंड स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पे रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, उसी के क्रम में सरकार के द्वारा जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनके सम्मान में सम्मान समारोह रखा गया है। तहसील विकासनगर में 270 के करीब राज्य आंदोलनकारी हैं और 2 आंदोलनकारी चक्राता से आए हुए हैं। इन सभी लोगों को सम्मानित किया जाना है और ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। उत्तराखंड राज्य गठन के पश्चात 25वीं रजत जयंती पर पहली रजत जयंती उत्तराखंड बने हुए हो गया है और पहली बार सरकार का प्रयास है कि राज्य आंदोलनकारियों को देर आए दुरुस्त आए सम्मान करने की जो बात है, सरकार के इस कदम की सराहना की जानी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम 25 साल में 25 कदम भी नहीं बढ़ पाए, वो है पहाड़ का दर्द। पहाड़ में मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार की समस्या हो, आज पहाड़ खाली हो गया है। उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ सरकारें। सरकार कोई पहाड़ पे ध्यान देने वाली नहीं है। यहाँ के जो बात की जाती है कि पानी और जवानी को सहेजने की, तो आज पानी भी हाथ से निकल गया है, जवानी भी हाथ से निकल गई है। हमारे प्रदेश के युवा, जिन युवाओं को प्रदेश के विकास में कहीं सहयोग करना चाहिए था, योगदान करना चाहिए था, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यही आज प्रदेश की रजत जयंती, आज सब खुश है। रजत जयंती का ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, उसके लिए सरकार का धन्यवाद। लेकिन सरकार को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत हमारी आकांक्षाएं हैं, चाहे वो प्लेन में हो चाहे पहाड़ में हो, उनको बरकरार रखने के लिए उन मूलभूत सुविधाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए काम करना होगा। और नहीं तो पहाड़ का बहुत दुर्दशा है। पहाड़ में पहाड़ जैसी जिंदगी, जब सब लोग जानते हैं कि पहाड़ में रहना, पहाड़ में दुश्वारियों को बर्दाश्त करना बहुत कठिन काम है, लेकिन आज पहाड़ में न जवानी रही न पानी रहा, यहाँ की जवानी बाहर जा रही है। और उत्तराखंड में जो रोजगार का जो साधन है, एकमात्र फैक्ट्रियां हैं, जो प्राइवेट फैक्ट्रियां, उनमें 70% का हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया है। हमारे 10% युवा अभी उन फैक्ट्रियों में नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, ये बाहर के लोग ही काम कर रहे हैं। अन्य उत्तराखंड राज्य गठन के पश्चात 25वीं रजत जयंती पर पहली रजत जयंती उत्तराखंड बने हुए हो गया है और पहली बार सरकार का प्रयास है कि राज्य आंदोलनकारियों को देर आए दुरुस्त आए सम्मान करने की जो बात है, सरकार के इस कदम की सराहना की जानी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम 25 साल में 25 कदम भी नहीं बढ़ पाए, वो है पहाड़ का दर्द। पहाड़ में मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार की समस्या हो, आज पहाड़ खाली हो गया है। उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ सरकारें। सरकार कोई पहाड़ पे ध्यान देने वाली नहीं है। यहाँ के जो बात की जाती है कि पानी और जवानी को सहेजने की, तो आज पानी भी हाथ से निकल गया है, जवानी भी हाथ से निकल गई है। हमारे प्रदेश के युवा, जिन युवाओं को प्रदेश के विकास में कहीं सहयोग करना चाहिए था, योगदान करना चाहिए था, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यही आज प्रदेश की रजत जयंती, आज सब खुश है। रजत जयंती का ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, उसके लिए सरकार का धन्यवाद। लेकिन सरकार को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत हमारी आकांक्षाएं हैं, चाहे वो प्लेन में हो चाहे पहाड़ में हो, उनको बरकरार रखने के लिए उन मूलभूत सुविधाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए काम करना होगा। और नहीं तो पहाड़ का बहुत दुर्दशा है। पहाड़ में पहाड़ जैसी जिंदगी, जब सब लोग जानते हैं कि पहाड़ में रहना, पहाड़ में दुश्वारियों को बर्दाश्त करना बहुत कठिन काम है, लेकिन आज पहाड़ में न जवानी रही न पानी रहा, यहाँ की जवानी बाहर जा रही है। और उत्तराखंड में जो रोजगार का जो साधन है, एकमात्र फैक्ट्रियां हैं, जो प्राइवेट फैक्ट्रियां, उनमें 70% का हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया है। हमारे 10% युवा अभी उन फैक्ट्रियों में नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, ये बाहर के लोग ही काम कर रहे हैं। अन्य देखिए, पहाड़ में जितने भी विधायक बनते हैं, वो सभी, कोई तो देहरादून आके बस जाता है, कोई कुमाऊं में, हल्द्वानी में आके बस जाता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम विधायक हैं जो अपने यहाँ वहीं
काम करते हैं, अपने पहाड़ में काम करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो ये विधायक अपनी विधानसभा से पलायन कर रहे हैं, उन लोगों को रोकना होगा। वो सबसे बड़ी वो है कि जब विधायक ही वहां छोड़ के, अपनी विधानसभा को छोड़ के देहरादून जैसे शहरों में आ रहा है। आज गैरसैंण बहुत बड़ा मुद्दा है। गैरसैंण राजधानी बनना हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। ये उत्तराखंड क्रांति दल जैसे उन्होंने गैरसैंण की पैरवी करी है। सब लोग गैरसैंण की पैरवी करते हैं, लेकिन गैरसैंण में कोई भी राजधानी